हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग मनाली रोहतांग कोकसर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप होप कि आप सभी इसको पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टूर रहा मनाली का, और आप ये देखिए, ये एक मनाली से थोड़ा सा आगे, पलचाहन से थोड़ा सा पीछे एक मोड़ है, और वहाँ पे ये पेप्सी की गाड़ी लगी हुई है। तो आप सभी यहाँ देखेंगे, ये दृश्य बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे रिमझिम सी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, और ये नीचे ब्यास नदी का नज़ारा है, और ये सामने बहुत सारे होटल बने हुए हैं। तो अगर आप भी इस सुंदर दृश्य का नज़ारा लेना चाहते हैं और मनाली का प्लान बना रहे हैं, तो आप इन होटल्स में रह सकते हैं। ये शाम के 5 से 6 बजे का नज़ारा है, जब हल्की हल्की रिमझिम सी बारिश होती है तो थोड़ी सी यहाँ पे फॉग जम जाती है। तो देखिए कि कितना सुंदर व्यू हो जाता है इस टाइम मनाली का। मनाली से थोड़ा सा आगे है, मॉल रोड से थोड़ा सा ऊपर है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं लेकर आया हूँ कि ये कितना और किस तरह का ये रूट रहा, और हमने यहाँ पे किस तरह का सफ़र किया। तो ये पेप्सी वाले भाई साहब से हमारी थोड़ी सी बात हुई, तो हमने इसको पूछा। बेसिकली ये भाई साहब दार्जिलिंग से हैं, और इनको यहाँ पे आए हुए 4 साल हो गए। तो हमारी यही बात हुई कि रेट आपका थोड़ा सा महंगा है। तो ये इन्होंने यही कहा कि टूरिस्ट प्लेस है, और मालिक ने रेट रखा हुआ 130 रुपये मोमोज़ की प्लेट है यहाँ पे, और 100 रुपये का बर्गर है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि शहरों में यही चीज़ बहुत सस्ती मिलती है, पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो रेट है, जो मोमोज़ हमने पैक करवाए हैं, वो इनको रेट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन इनकी गाड़ी हमें बहुत पसंद आई, क्योंकि इन्होंने जो गाड़ी रखी हुई है वो पेप्सी की रखी हुई है। डिज़ाइन बहुत अच्छा किया हुआ है, और इनके मोमोज़ भी काफ़ी टेस्टी थी। तो ये मोड़ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने नाम भी KFC के हिसाब से रखा हुआ है। मेन्यू कार्ड बाहर रखा हुआ है, बैठने के लिए चेयर लगाई हुई है। तो दोस्तों, अब हम थोड़े पलचाहन आ गए हैं। आजकल सेब का सीज़न चल रहा है, और इसी सेब के सीज़न में आप देखिए, एक पेड़ में कितने सारे सेब होते हैं। वाओ, बहुत अच्छे अच्छे सेब दिख रहे हैं। इन सेबों को तोड़ा नहीं जाता दोस्त, ये बहुत सेफ़ रहते हैं। तो ये पलचाहन है, ये मनाली की पलचाहन घाटी है। तो आप देखिए दोस्तों, कहाँ घाटी के ऊपर घर बने हुए हैं, और जब लैंडस्लाइडिंग होती है तभी दोस्तों बहुत बुरा हाल होता है, जब बादल फटता है। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी लेटेस्ट में ही बादल फटा है, और जो ये एक सामने है, यहाँ पे देखिए ग्लेशियर रहते थे, अब वो नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ख़त्म हो गए हैं। ये एक मनाली का बहुत पुराना मकान है, और इसके आसपास एप्पल की अलग अलग तरह की वैरायटी है। इसी पेड़ में हमने देखा दोस्तों 2 कलमें लगी हुई हैं। और ये देखिए, ये है पलचाहन का व्यू। यहाँ पे पुराने घर बने हुए हैं, नए घर बने हुए हैं। थोड़े से पहाड़ के ऊपर भी 1-2 ऐसे घर बने हुए हैं, जिन्हें देख के हम भी थोड़े से सरप्राइज़ हुए कि यार वाकई पहाड़ों की लाइफ थोड़ी सी हार्ड है, और लोग किस तरीके से ले रहे हैं। लेकिन ये सेब को देख के मेरा मन ललचा रहा था कि कुछ एक तोड़ के खाया जाए, लेकिन क्या करूं, बंदिशों में बंधा हुआ था, तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि अपने सेब नहीं थे, औरों के सेब थे। और ये सेब की इसमें यहाँ पे अलग अलग वैरायटी आपको मिलेगी, अलग अलग तरह के पेड़ यहाँ पे आपको मिलेंगे। मनाली का सेब काफ़ी अच्छा होता है, और काफ़ी हेल्दी भी रहता है। जैसे कि किसी ने सही कहा है, 1 एप्पल फॉर अ डे विल कीप डॉक्टर स्टे अवे। कुछ ऐसी सी कहावत है दोस्तों। तो ये देखिए, एक बहुत ही शानदार दृश्य पहाड़ों का, ये मॉर्निंग का व्यू है पलचाहन का। जैसे ही हम सुबह सुबह उठे, तो हमने सोचा चलो मॉर्निंग का थोड़ा सा बढ़िया एक नज़ारा, एक सुंदर सा दृश्य, और बहुत ही शानदार हवा चल रही थी, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक रहती है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि लोगों ने किस तरह से कंस्ट्रक्शन की हुई है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोगों ने अपने घरों को इस वे में बनाया हुआ है। मैं आसपास के घरों को देख के थोड़ा सा सरप्राइज़ भी हुआ कि कितनी मेहनत लोगों ने की है, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे। इस तरह के घर यहाँ पे बनाए गए हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे ब्यास नदी का शोर ज़रूर दिखा, लेकिन एनी हाउ, अब अगर नदी बह रही है तो फिर आसपास का शोर तो हमें सुनना ही पड़ता था दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम वो चीज़ बताएंगे जब अब हमें यहाँ से हमने एक अगला प्लान बनाया था कि हम रोहतांग जाएंगे, और रोहतांग होकर हम कोकसर होकर अटल टनल से वापस आएंगे,
और ये सामने सारा जो रात को हमने व्यू दिखाया होटल्स थे वही हमने दिन को दिखाया। ये सामने आईटीसी के होटल्स हैं, ये कुछ हट्स हैं। तो दोस्तों ये जितनी बड़ी जो ब्यास नदी है हमने यहाँ पे सफ़र किया। रोहतांग के पास एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से ब्यास नदी पैदा हुई थी, तो आज हम वहाँ भी जाएंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में आप बने रहें। आशा करता हूँ कि आप सभी अभी बोर अगर हो भी रहे हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, क्योंकि बोर के साथ साथ आप ये सुंदर दृश्य मिस नहीं करना चाहते होंगे। क्योंकि ये वादियाँ, ये पहाड़, ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है और इस नज़ारे को मुझे नहीं लगता कि कोई मिस करना चाहता है। तो दोस्तों हाँ, वही है कि जो ये ग्लेशियर, ये देखिए बहुत ही पास से मैंने इस ग्लेशियर को कैप्चर करने की कोशिश की है। ये ग्लेशियर पहले दोस्तों ग्लेशियर थे, अब ये ग्लेशियर नहीं बचे हुए। खासकर ये घर देखिए दोस्तों कहाँ पत्थर के ऊपर बना हुआ, और देखिए यहाँ पे पिलर कहाँ डाले हुए हैं, मतलब सीरियसली अमेजिंग। तो ये इस बंदे को हैट्स ऑफ है जहाँ पे इसने घर बनाया है। कंस्ट्रक्शन का जो लेवल तैयार किया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त लेवल इन्होंने तैयार किया हुआ है। दोस्तों कितना सुंदर दृश्य लगता है, हरी भरे जो इन्होंने छत डाले हुए हैं, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना रहे हैं। जो स्टोन वर्क ये लोग करते हैं मनाली में और स्टोरेज करते हैं, यहाँ पे बर्फ़बारी भी काफ़ी होती है दोस्तों। तो कभी भी अगर आप प्लान बना रहे हैं तो पलचाहन बहुत खूबसूरत जगह है, तो आप यहाँ पे इस जगह पे आ सकते हैं और रह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैप्चर किया दोस्तों वाटरफॉल। ये हमारी नज़र सुबह सुबह गई कि आखिरकार ये आसपास है क्या। तो पेड़ों के बीच में हमें एक वाटरफॉल दिखा। हमारे कैमरे की क्लैरिटी इतनी पास नहीं पहुंच पाई, फिर भी हमने जूम करके आप लोगों के लिए इसको कैप्चर करने की कोशिश की। तो ये देखिए कि झरना किस तरह से बह रहा है, ये बहुत ही उफान में आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। आसपास यहाँ पे कुछ भी नहीं है और सिंपली ये बहुत सारे पेड़ हैं और इन्हीं पेड़ों के बीच में सिर्फ ये झरना बह रहा है। आजकल थोड़ा पानी कम है, जैसे कि मैं पहले ही बता रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग है तो पेड़ पौधे सूख रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये पलचाहन में एक आर्मी का कैंप है ये, और यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं। ले से ये गाड़ियाँ चली होंगी, कारगिल से ये गाड़ियाँ चली होंगी और ये यहाँ पे खाना खुना खाते हैं। तो हमने यहाँ पे बेस में भी विज़िट किया था तो देखा था। सल्यूट टू इंडियन आर्मी। तो ये एक और ज़बरदस्त व्यू दोस्तों, ये देखिए कितने सारे झरने ऑन द वे टू रोहतांग। जब हम पलचाहन से निकले तो हमने ये एक वैली देखी दोस्तों। देखिए कितने सारे झरने हैं और कितना ज़बरदस्त व्यू है। मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि आप ये व्यू मिस करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने ये व्यू मिस कर दिया तो मुझे लगता है कि आपने पहाड़ों के नज़ारे मिस कर दिए। ये हमने यहाँ से अपना सफ़र किया। सफ़र सी है ज़िंदगी, सफ़र में यूं ही रहे। तो इस सफ़र में इतनी हसीन वादियाँ, और ये रोड थोड़ी सी ख़राब है रोहतांग के लिए अभी, क्योंकि इसका कार्य प्रगति पे है। ये आप देख सकते हैं कि रेत रुत रखी हुई है। तो दोस्तों आने वाले समय में आप सभी के लिए ये रूट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स आप सोचो जब अटल टनल नहीं बनी थी तो रोहतांग के लोग, कोकसर के लोग, सिसु के लोग कारगिल के लिए यही रास्ता जाता था। अगर आज की डेट में इसकी ये हाल है तो सोचो 2-4 साल पहले इस रोड से डबल गाड़ियाँ आती थी तो कितना जाम लगता था। और हैट्स ऑफ टू कुल्लू से आने जाने वाले लोग जो लाहौल स्पीति जाते थे, जो किन्नौर जाते थे, उनके लिए ये रोड बहुत ही डेंजर और बहुत ही ख़तरनाक था कि उन लोगों ने कितना संघर्ष किया। हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि ये वो सिंगल रोड है। देखिए दोस्तों गाड़ी आती थी जाती थी, वो बड़ी बसेस आ गई तो कुछ हो गया पास देने में। तो ये हमने हसीन वादियाँ, ये हसीन वादियाँ आ गए हम यहाँ, देखो देखो कहाँ। तो ये है रोहतांग की वैली, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति, और ये आपका किन्नौर के आसपास है दोस्तों। अगर आप इस सुंदर दृश्य का नज़ारा, सफ़र का नज़ारा लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप ऐसा व्यू मिस नहीं करना चाहते हैं। होप्सो कि ये पत्थरों की वादियाँ, ये झरनों की वादियाँ, ये खुला आसमां, इस सभी को आप मिस नहीं करना चाहते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। मुझे पता है कि आप सभी सोच रहे होंगे कि सिंपल वादियाँ, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही हसीन सफ़र है, क्योंकि लोगों का ये ड्रीम सफ़र रहता है। लुक एट द व्यू गाइस। इस व्यू को अगर आपने मिस किया तो मुझे लगता है
कि होप सो कि आप बहुत जल्दी इस ब्लॉग देखने के बाद आप सभी रोहतांग का ट्रिप बनाएंगे और गाड़ी में ट्रिप बनाएंगे और ये सुंदर वादी आप मिस नहीं करेंगे। और यहाँ पे फुल ऑन स्नोफॉल भी रहता है दोस्तों, बहुत अच्छा खासा स्नोफॉल यहाँ पे गिरता है। तो ये रोड भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डेंजरस है, क्योंकि लेकिन आप सेफ ड्राइव करते रहे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे रोहतांग की तरफ दोस्तों। ये कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं। हाँ, अल्टो को तो मेरा सलूट है, क्योंकि अल्टो तो किंग है हिमाचल में। ये धड़कन है, ये जान है, ये आत्मा है। तो ये गाड़ी तो मतलब बेस्ट है पहाड़ों के लिए, क्योंकि ना इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, ये पास भी जल्दी दे देती है। तो धीरे धीरे हमारा सफ़र दोस्तों बढ़ता गया, हम खुले आसमान की तरफ बढ़ते गए। कुछ नज़ारे हमें इतने खूबसूरत दिखे जिन्हों हमने कैप्चर किया। तो इन्हीं नज़ारों को हम कैप्चर करते करते धीरे धीरे आगे बढ़े। अब दोस्तों यहाँ पे इस दृश्य को कैप्चर करने का जो मेरा उद्देश्य था वो ये था कि ये ऐसा लग रहा था कि आप किसी जन्नत में आए हो। होप सो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि देखिए जैसे जैसे मेरी गाड़ी आगे बढ़ती गई तो यहाँ पे आप सभी को ये नज़ारा देख सकता है। यहाँ लेफ़्ट साइड में किसी बंदे ने एक रेस्टोरेंट ने बनाया हुआ है। आहा क्या व्यू है। हम यहाँ प्लान बना रहे थे लेकिन थोड़ा सा लेट हो रहे थे, इसलिए हम यहाँ रुके नहीं, लेकिन बहुत सी गाड़ियाँ ट्रैवलर यहाँ रुकी हुई है। तो दोस्तों रोहतांग को जाते हुए आप भी यहाँ रुक सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। इस लोकेशन को आप मिस नहीं कर सकते हैं। और इससे थोड़ा सा आगे 50 मीटर की या 100 मीटर की दूरी पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ खा रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे आप सफ़र करते हैं दोस्तों, आप ट्रैवल करते हैं तो आपको भूख भी लगती है। और इन लोगों को भी मेरा सलूट है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे सोचिए रेस्टोरेंट ओपन किए हैं, हम लोगों के लिए सुविधा प्राप्त करवा रहे हैं। तो इन सभी के लिए सलूट। मैंने सोचा थोड़ा सा क्यों ना मैं भी शीशे में खुद को देख लूँ कि मैं आप सभी के लिए इतना वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत से लोगों को ये लोकेशन बताएं। तो ये वो रेस्टोरेंट बने हुए हैं, देखिए लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है दोस्तों। आप सभी के लिए लोगों ने ये सुविधा उपलब्ध कराई है। जय श्री राम। और धीरे धीरे हमारा सफ़र बढ़ता गया। ये बहुत से यहाँ पे ट्रैवलर्स हैं, ताकि आप सभी को अगर भूख लगती है तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ खट्टा कुछ मीठा हो जाए तो यहाँ पे आप खा सकते हैं। अब धीरे धीरे दोस्तों हमने सोचा रुकें कुछ खा लें, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें इतनी भूख नहीं थी तो हम कुछ खा के निकले थे। तो ये वही नीचे रेस्टोरेंट है। ये थोड़ा सा हम ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर आते रहे ये वादियों में। कुछ हमें कुछ अच्छे साथी मिले, और ये साथी देखिए कितने हसीन लग रहे हैं। और इस वादी में ये अपने में मस्त रहते हैं। और हमारे आगे एक ये गाड़ी भी चल रही थी, ये कभी आगे कभी हम आगे कभी ये पीछे। तो इस गाड़ी के साथ तो यही चल रहा था दोस्तों। ये देखिए नीचे से पानी लेके ऊपर जहाँ से ब्यास नदी निकली है, जहाँ पे ऋषि वेद व्यास जी ने 12 साल तपस्या की थी, उसी लोकेशन पे ये पानी लेके जा रही थी वॉशरूम के लिए। तो आप सभी के लिए सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटी की है। अब देखिए ये गाड़ी हमारे आगे आगे चल रही है और ये सुंदर है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए। ब्यास नदी का जन्म यहाँ पर हुआ है। इस पानी से दुख दर्द दूर होते हैं, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट भी किया। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेरे साथी हैं, मेरी फैमिली जो थी, मेरी सिस्टर और मेरे जीजा जी हैं, तो इन्हें भी थोड़ा सा एक रील बनाने का बुखार चढ़ा। तो उन्होंने बोला कि चलो जी थोड़ी सी यहाँ पे रील बनाया जाए। तो मैंने ऑलवेज़ कहा मोस्ट वेलकम। तो ये रील बनाने के लिए यहाँ से निकले थे। अब हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आगे जाए, ये कुंड देखा जाए जहाँ से तपस्या की थी। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसी मान्यता है, देखिए ये यहाँ से थोड़ा सा आपको पैदल चलना पड़ेगा, हार्डली 10 मीटर का रास्ता है। ये लोगों ने दोस्तों मन्नतें मांगने के लिए, आई डोंट नो क्या बिलीव है, लेकिन यहाँ पे पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। तो ये मेरे जीजा जी हैं, हेलो कर रहे हैं। और ये मेरी छोटी बहन है, मेरी मासी की लड़की हैं। तो ये देखिए सभी ने अपनी मन्नतें मांगने के लिए एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं। तो ये मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया था, पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे थे।
तो सभी लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हैं, कुछ ना कुछ मान्यता होगी। तो हमें ऐसा कुछ यहाँ पे मिला नहीं। तो ये अब देखिए, ये जो अभी शूट किया है ये मेरी सिस्टर ने शूट किया है और ये मेरे जीजा जी साथ चल रहे हैं। ये दोनों एज में मेरे से छोटे हैं। तो ये इन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग दिया इस टूर में। तो मैं और मेरे जीजा जी आगे आगे चलते रहे। तो जीजा जी ने पूरा ब्रीफिंग किया, क्योंकि ये यहाँ पे पलचान पे रहते हैं, तो मैं इनके यहीं पे रुका हुआ था। तो ये देखिए आसपास का व्यू है दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने मन्नतें मांगी हुई हैं। तो किसी ने यहाँ पे छोटी छोटी मन्नतें मांगी हुई हैं, किसी ने बड़ी बड़ी मांगी हुई हैं। तो ये आप भी दोस्तों यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं इस स्थान पे। यहाँ पे वेद व्यास ऋषि ने 12 साल तप किया था। और देखिए, ये देखिए पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, शायद कुछ मन्नत होगी। यहाँ हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं जिसने थोड़ी सी इस चीज़ के बारे में ब्रीफिंग की है। तो ये देखिए, एक पत्थर इतना बड़ा है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा मिट चुका है, लेकिन फिर भी अब हम यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था, देखिए 12 वर्ष ये, लेकिन ये थोड़ा सा मिट चुका है। और ये मैं थोड़ी सी आप सभी के लिए, देखिए आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। तो आप भी कुछ मन्नत मांग सकते हैं, पत्थर के ऊपर पत्थर रख सकते हैं। तो कितने सारे लोगों ने यहाँ विज़िट किया होगा। ये देखिए किस तरह से एक पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। तो चलो दोस्तों, अब थोड़ा सा हम ब्यास नदी के दर्शन कर लेते हैं, जहाँ पे ऋषि वेद व्यास जी ने 12 वर्ष का तप किया था। तो ये हमने शूज़ बेल्ट वगैरह सब यहाँ से उतार दी थी। और ये यहाँ पे बनाया हुआ है कुंड, जहाँ पे भोलेनाथ की आपको मूर्ति दिखेगी, शिवलिंग यहाँ पे दिखेगा। तो ये यहाँ पे एक ब्रीफिंग दी हुई है कि ये यहाँ पे 12 वर्ष का तप किया हुआ है और ये इस पवित्र पानी से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों आप कृपया करके यहाँ पे विज़िट ज़रूर करें। तो ये मेरे जीजा यहाँ पे थोड़ी सी यही ब्रीफिंग दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, उसको पढ़ रहे थे। और ये हमने अभी अंदर एंटर किया। तो दोस्तों जैसे ही हमने अंदर एंटर किया, ये पानी इतना ठंडा है कि विद इन सेकेंड आपके पैर जैसे जम जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पानी पीने के लिए देखिए मैटिंग इन्होंने थोड़े थोड़े बिछा रखे हैं, जिस पे आप पैर रख सकते हैं। तो ये मंदिर है। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, तेरी कृपा प्रभु रक्षा करना। और यहाँ पे हम ने दर्शन किए भोलेनाथ के। तो यहाँ पे देखिए 2 शिवलिंग रखे हुए हैं, एक भोलेनाथ की मूर्ति रखी हुई है। और यहाँ पे लोग आके दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं। तो अब यहाँ से पानी निकलता है। तो अब हम इसकी ओर थोड़ा सा बढ़े कि चलो अब हम पानी पी के देखते हैं, जिससे कि हमारे दुख दर्द, आशा करते हैं रब से कि हमारे दुख दर्द दूर हो जाए। और दोस्तों आप भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और ये पानी बहुत ठंडा है। ये ब्यास नदी है दोस्तों। ब्यास नदी यहीं से पैदा हुई है, यहीं से उत्पन्न हुई है। आप देख सकते हैं ये छोटा सा पानी यहाँ पे ब्यास नदी निकली है और यहीं से ब्यास नदी उत्पन्न हुई है। ये ब्यास नदी का पानी है दोस्तों। आगे जाके देखिए नदी कितनी बड़ी हुई है। तो मेरे लिए भी बहुत हैरानगी की बात थी कि वेद व्यास जी ने यहाँ 12 वर्ष तपस्या की और यहीं से तब जाके ये यहाँ पानी निकला था। और ये एक छोटा सा इसका प्रॉपर जो दृश्य है वो मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है कि किस तरह से ये बनाया गया। तो ये देखिए ये यहाँ से पानी निकला है। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बने रहें। और ये थोड़ा सा मेरे जीजा जी ने और सिस्टर ने यहाँ पे फ़ोटोशूट भी किया है। तो ये देखिए, और ये पानी कितना स्वच्छ है। देखिए ये ब्यास नदी है दोस्तों। ये आप देखिए कि कितना स्वच्छ पानी है। और ये देखिए अब यहाँ यहीं से एक अंदर का रास्ता बना हुआ है और एक बाहर का रास्ता बना हुआ है। तो अब यहाँ पे जीजा जी मेरे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्यास नदी में ऋषि वेद व्यास जी यहाँ तप करते थे। और यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर, आई थिंक 25 किलोमीटर इन्होंने बताया था कि यहाँ से दूर एक व्यास कुंड है। तो वो ऋषि जी वहाँ पे स्नान करने जाते थे और यहाँ आके तप करते थे। तो तब जाके यहाँ से ब्यास नदी उत्पन्न हुई थी। ये सुन के मुझे भी बड़ा सरप्राइजिंग लगा। तो दोस्तों देखिए 25 किलोमीटर जहाँ पे अभी तक कोई गाड़ी नहीं जाती है, ब्यास कुंड में स्नान करने जाते थे। और ये आसपास का दृश्य है और ये आप सभी के लिए देखिए कैप्चर है। ये यहाँ पे पूरा बनाया दोस्तों। ये जो आपको इसी के बैक साइड में जो एक्चुअल में रियल
पत्थर है जहाँ से ब्यास नदी उत्पन्न हुई है। ये तो आई थिंक बनाया हुआ है, यहाँ पे तप हुए हैं, यहाँ पे मंदिर है। तो इसके अंदर जो ये बनाया हुआ है ये थोड़ा सा पानी जैसे निकला है। तो इसी वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा जहाँ से एक्चुअल में वो पानी निकला है। आप ये देखिए, ये इतना बड़ा जो पीछे पत्थर है दोस्तों, यहीं से एक्चुअल में पानी निकला हुआ है। इस पत्थर के पीछे कुछ नहीं है, पहाड़ है, पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा है। तो ये मैंने थोड़ा सा आगे गया कि ये पानी इस पत्थर में कहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ पे निर्देश दिया है कि पत्थर के ऊपर चढ़ना मना है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ पत्थरों के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर ना चढ़ें, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये भोलेनाथ की मूर्ति है। और ये वो लोकेशन है दोस्तों, यहाँ से ब्यास नदी निकली है, इस पत्थर यहाँ से निकली है। तो देखिए, कैप्चर करने की कोशिश की है लेकिन इसके आगे कुछ दिख नहीं रहा था। दोस्तों मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आप इस प्लेस पे जाते हैं तो निर्देशों को फॉलो ज़रूर करें, इस पत्थर के ऊपर ना चढ़ें। कुछ लोग ऊपर से चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एक सिंपल बहुत बड़ा पत्थर है दोस्तों, और यहाँ से ये पानी अचानक निकल रहा है। और यहाँ पे भोलेनाथ की जो पौराणिक तरह की मूर्ति होती है वो है दोस्तों। तो ये देखिए, ये पत्थर है और ये लोगों की मन्नत है। तो दोस्तों इस स्थान को आप विज़िट करें। आप अगर इस स्थान में विज़िट करेंगे, आप अपनी मन्नत मांगे और अपने इस पानी को अवश्य पिएं, इससे आपके दुख दर्द दूर होते हैं। तो दोस्तों चलो अब आगे रोहतांग की तरफ चलते हैं। तो अब हम रोहतांग पास पे पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 70 RCC वेलकम यू टू रोहतांग बाईपास। अब देखिए दोस्तों, ऑफ सीज़न है लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, तो हमने अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। ये प्रॉपर रोहतांग है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी आनंद ले सकते हैं। जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है तो यहाँ पे बहुत सारा रश होता है, यहाँ पे बर्फ़ का एक सुंदर नज़ारा होता है। तो अब हम रोहतांग से यहीं से आगे निकले हैं और ये हम टूवर्ड्स कोकसर जा रहे हैं। तो ये देखिए, रोहतांग का दूध चली बूटी और सरेला सिस्कारे हाल महम तुम, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिलके लगे झूमने लगेगा दिल मेरा। तो दोस्तों ये लोकेशन ही ऐसी है, यहाँ पे आपको वाइब आएगी, यहाँ पे आपका गाना सुनने का मन करेगा। चाहे आप 90s, अगर आप 90s के किड्स हैं तो 90s के गाने सुन सकते हैं, पहाड़ी गाने सुन सकते हैं। तो ये दोस्तों ये वैली है रोहतांग वैली। यहाँ से दोस्तों 2 रास्ते जाते हैं, एक कोकसर की तरफ जाता है। कोकसर से आगे अगर आप जाएंगे तो अटल टनल से आगे जाएंगे तो सीसू वैली आती है। और यहीं से रोहतांग से अगर आप जाएंगे तो काजा के लिए यहीं से रास्ता जाता है। देखिए रोड कितनी शानदार बनी हुई है, थोड़ी रोड डेंजर भी है, तो आप गाड़ी को सेफली भी चलाएं, क्योंकि सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। अल्टो को तो शुरू से सलाम है, और इस व्यू का ये तो दोस्तों ड्रीम व्यू रहता है। और जिन्होंने ये टेंट सर्विस यहाँ पे लगाई है दोस्तों, इनको मेरा बहुत बहुत सलाम है, क्योंकि ये सभी हम जैसे लोगों के लिए एक फैसिलिटी प्रदान कर रहे हैं, हमारे सफ़र को और भी हसीन और भी रंगीन बना रहे हैं। और ये खूबसूरत वादियाँ, तो दोस्तों ये है रोहतांग वैली, कोकसर वैली, काजा वैली, लाहौल स्पीति, किन्नौर, ये सब लोकेशंस पे है फ्रेंड्स। और ये देखिए, तो अब ये हमारे जीजा जी गाड़ी चला रहे हैं, और ये जो खुला आसमां है और ये जो व्यू है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ये यहाँ से अब हम कोकसर पहुँचने वाले हैं, आगे कोकसर वैली आने वाली है। तो आप सभी को आशा करता हूँ कि मनाली से कोकसर का ये सफ़र बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम कोकसर पहुँचने वाले हैं। तो ये दोस्तों कोकसर है, तो ये एक छोटा सा यहाँ पे गांव और दुकानें वगैरह बसी हुई हैं। ये कोकसर का पुल है और ये चंद्रभागा नदी बह रही है। तो दोस्तों देखिए, पहले हम ब्यास नदी गए, फिर अभी यहाँ से ये चंद्रभागा नदी बह रही है। तो ये एक कोकसर स्टेशन है, आप इसका भी आनंद ले सकते हैं इस प्लेस का। ये भी बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है दोस्तों।
यहाँ का व्यू बिल्कुल ही अलग है। अब थोड़ा सा हम आगे निकले टूवर्ड्स अटल टनल। तो दोस्तों ये देखिए, ये अब अटल टनल की तरफ हमने एंटर किया। यहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे तो दोस्तों कारगिल की तरफ रूट जाता है, और अगर हम अटल टनल की तरफ लेते हैं तो मनाली की तरफ रूट होता है। तो सोचिए पहले कितना ये डिफ़िकल्ट होता था सफ़र लोगों के लिए दोस्तों, लाहौल स्पीति के लिए, लेह के लिए, कारगिल के लिए, काज़ा के लिए। तो आप सभी इस वीडियो के द्वारा देख ही सकते हैं दोस्तों। तो उन सभी लोगों को जिन्होंने इतना सफ़र किया है, लाहौल स्पीति वाले लोगों को हमारा सलूट है, काज़ा के लोगों को हमारा सलूट है, किन्नौर के लोगों को हमारा सलूट है कि वो रहते हैं। तो दोस्तों ये अटल टनल है, और ये हम यहाँ से अटल टनल को एंटर करने वाले हैं, और ये हिमाचल रोडवेज़ यहाँ से निकली है। ये अटल टनल में हमने फ़िलहाल एंटर किया है, और ये हमने अटल टनल का सफ़र शुरू किया है। तो दोस्तों टनल अभी भी बहुत अच्छी बनी हुई है। इस टनल ने लोगों को जो सर्विस दी है उसको गवर्नमेंट को, NHPC को मेरा बहुत बहुत सलाम है, क्योंकि उन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी को ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने चाहिए। अगर पहाड़ों में आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप पहाड़ों में घूम सकते हैं। ये बहुत ही लोकेशन है आप सभी के लिए। आप 3-4 दिन का यहाँ पे टूर बनाइए, रुकिए, पहाड़ों का नज़ारा लीजिए। और ये अब हम अटल टनल से बाहर निकल गए हैं। 8.5-9 किलोमीटर की ये अटल टनल है। ये देखिए ये टूवर्ड्स मनाली है, और ये अभी हम बाहर निकले हैं। ये व्यू मैंने आप सभी के लिए कैप्चर किए हैं, और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक्स एंड विज़िट अगेन के साथ देखिए ये नेचुरल आप सभी के लिए कैप्चर किया हुआ है। तो दोस्तों बहुत सारे ब्लॉग्स में बने रहिए, आप इस खूबसूरती को एंजॉय कीजिए, पहाड़ों की खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि स्वच्छता यहाँ पे बनाए रखें, क्योंकि ये खूबसूरत पहाड़ है, ये खूबसूरती को, इनकी खूबसूरती को कम मत कीजिए। और हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।